गंगा कड़ेल देवी वास्तु से। आज मैं आपको वास्तु के बारे में बताऊंगी कि वास्तु होता क्या है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं कि वास्तु भी कुछ काम करता है, लेकिन प्राचीन काल में या पहले के ज़माने में वास्तु के हिसाब से ही घर बनाए जाते थे। वो हमें अभी भी समझ में नहीं आते हैं। आपने किसी भी राजमहल या दुर्ग या कहीं पर भी आप जाके देखेंगे, हिस्टोरिकल प्लेस जो होता है वहाँ पर हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। पहले जब वास्तु होता था तो आपने क्या देखा है कि राजा महाराजा के घर हमेशा बीच में सेंटर में होते थे, क्योंकि सेंटर को ब्रह्म स्थान माना जाता है और चारों तरफ खुला हुआ जगह होती थी। और तो और आजकल क्या, अभी थोड़े गांव में भी आप जाके देखें तो बीच के आंगन की जगह खुली रहती है और पर वहां पर तुलसी जी का पेड़ लगाया जाता है। तुलसी जी पवित्र होती है, इसलिए उसका पेड़ सेंटर में लगाने से हर चीज की ठीक होती है। बोलते हैं ना कि जब माँ के गर्भ में या हमारे शरीर का सेंटर होता है नाभि, अगर वहां पर सब कुछ ठीक है तो पूरा हम लोग का शरीर ठीक रहता है। उसी प्रकार वास्तु भी होता है, अगर आपका ब्रह्म स्थान ठीक है तो वो सब चीज ठीक रहती है घर की। और आजकल क्या है, सबसे पहले ब्रह्म स्थान पे ही टॉयलेट आपको मिलते हैं, स्टेयर्स मिलती हैं जो बहुत ही खराब होती है। कह देते हैं घर तो वही है जहाँ मैं रहता था और अभी मैं भी वहीं रहना हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस घर में आप पहले रहते थे क्या आज भी वो उसी की तरह ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है, जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो घर को चेंज करते जाते हैं। और वास्तु भाग्य से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जिसका भाग्य जैसा होता है वैसे ही घर उसको मिलता है। मैंने तो बहुत जगह देखा है कि कुंडली में अगर नॉर्थ ईस्ट 9 नंबर राशि होती है जो कटी हुई होती है, तो घर में भी आपको नॉर्थ ईस्ट कटा ही हुआ मिलेगा। इस चीज का ध्यान में रखते हुए हम लोग वास्तु को ठीक करके ही घर में रहना चाहिए। ये तो मैं मानती हूँ कि सबको अपने हिसाब से घर नहीं मिल सकता, लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करने चाहें या उसे ठीक करना चाहें तो भगवान ने जहाँ पर काटा है या गलत दिया है उसे ठीक करने का इलाज भी हमें दिया है। उस हिसाब से हमें वास्तु के हिसाब से अपने घर को ठीक करके फिर वहाँ रहनी चाहिए। आजकल हर एक घर में सब दुखी रहते हैं, बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा है सब प्लॉट में सब रूम के साथ एक एक टॉयलेट हमेशा ही जुड़े हुए रहते हैं, जो टॉयलेट को राहु बोला जाता है। और जब राहु घर में होता है तो आपका दिमाग भ्रमित करता रहता है। हर आदमी एक दूसरे के कंपटीशन में ऐसे लगा हुआ है कि मैं उसको पीछे करके आगे चले जाऊं। ये है राहु के काम। राहु देता ही यही है कि आप सबको पीछे धक्का देते हुए आगे की ओर निकलते चले जाइए। लेकिन हमारे घर का वास्तु जो ऐसे किसी से प्रेम भाव नहीं है आजकल घर में, इसलिए मैं आज आपसे शुरू कर रही हूँ आपको वास्तु के बारे में बताना कि वास्तु के लिए पहले हमें घर से शुरुआत करनी कैसी है, या हमें वास्तु के सीखने के लिए पहली सीढ़ी पे कदम कैसे रखना है। चलिए अब पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले आइए, फिर हम लोग वास्तु के हिसाब से अपने घर का डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए आप एक ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर ले लीजिए। उसके हिसाब से फिर आपने एक ब्लैंक व्हाइट पेपर ले लिया। सबसे पहले उसमें हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेंगे इस प्रकार से। ये आपका रेक्टेंगुलर शेप हो गया। अब ये तो हमें पता है हमारे घर। अब हम लोगों को रेक्टेंगुलर मैंने इसलिए बनाया कि अगर कोई भी जगह कटी फटी होगी तो हमें पता चल जाएगा। माना ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा साउथ, ये ईस्ट होगा। एंड नॉर्थ। पहले हमने ब्लैंक पेपर पर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारा घर ईस्ट, सबको ही पता होता है कि ईस्ट किधर, जिधर से सूरज निकलता है उधर को ही हम लोग ईस्ट बोलते हैं, इसलिए इसको ईस्ट माना जाएगा। अब मैं बनाती हूँ इस पे घर के, अपने घर का आप मैप कैसे बनाएं। माना इस जगह पर आपका बेडरूम है, यहाँ बगल में जगह पे टॉयलेट है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर फिर बेडरूम है, इधर भी बेडरूम है। तो आप लोग यहाँ पर बेडरूम में डी लिख दें।
यहाँ पर K लिख दे किचन, यहाँ पर WC मतलब टॉयलेट, यहाँ पर आपका अगर मंदिर है तो आप T लिख दे टेम्पल, यहाँ पर फिर B, फिर यहाँ पर आपका जो भी स्टोर रूम, फिर बेडरूम और फिर टॉयलेट। और किसी किसी के ऐसे बनाने के बाद अगर यहाँ पर ये जगह कटी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो आप इसे से ब्लैंक बना दीजिए ऐसे, इस प्रकार से। बालकनी निकली हुई तो आप ऐसे बालकनी बना दे, इधर यहाँ पर बालकनी बना दे। सबका घर स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप में कभी भी नहीं होता। किसी का घर ऐसे, ये बना लाइन ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से। आजकल के प्लॉट ज़्यादातर आपको ऐसे ही देखने की मिलेंगे, ऐसे। ये प्लॉट को भी है जब हम बनाएंगे तो पहले स्क्वायर शेप बना लेंगे। मैंने स्क्वायर शेप इसलिए बनाया कि ये जहाँ से भी कटा हुआ होगा एरिया, उसको हम लोग बाद में ठीक करेंगे कि उसको कैसे ठीक करना चाहिए। ये सब एरिया यहाँ के नहीं है। इतना आज आप लोग अपने मैप पे या अपने घर की डिज़ाइन बना लीजिए। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी कि इसको हम लोग को कैसे डिग्री निकालना है और उसके बारे में पता करना है कि कहाँ से हमारा घर का वास्तु खराब है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले हम लोग वास्तु के बारे में सीखेंगे कि मैप कैसे बनाना है और उसको कैसे एनालाइज करना है। वास्तु के बाद मैं आपको जन्म कुंडली के द्वारा सिखाऊंगी कि हम लोगों को वास्तु कैसे करना चाहिए। और आपके लिए जरूरी नहीं है कि जो हर आदमी के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा हो वो आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत लोगों के घरों में मंदिर होते हैं। तो क्या सब धनवान और सब भाग्यशाली होते हैं? नहीं, वो हम लोग आगे सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु होगा, उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलें। और किसी को वास्तु के लिए कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरा नंबर, फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको टाइम दूंगी, उस हिसाब से हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।